अब आप कहेंगे गुजर बकरवाल में फ़र्क कोई नहीं है, तो फिर बड़ा गलत फील हुआ कि गुजर बकरवाल को बांटने की कोशिश की, ज़्यादा बहस ज़्यादा हो गई, इनके साथ बदतमीजी करते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर सैयद चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे हम पहले भी मुखातिब होते हैं, काफ़ी अच्छे इश्यूज़ को लेकर आवाज़ रेज़ करते हैं अपनी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सैयद चौधरी जी हैं ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ साथ दोदी गुजर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आशिया जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कुछ दिन पहले दोदी गुजर का जो डेलीगेशन मिला था उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि दोदी गुजर का डेलीगेशन कोई भी एलजी साहब से अभी तक नहीं मिला है। वो नाम दिया गया उसमें कि गुजर बकरवाल एसोसिएशन की तरफ से वो मिले हैं, लेकिन आपको बता दूं गुजर और बकरवाल एक ही चीज़ हैं, इनमें कोई डिवीज़न नहीं है। बट जो 5-6 दिन पहले लोग एलजी साहब से मिले, उसमें एक डिवीज़न की बू नज़र आती है। हम आज तक यही बात कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल एक हैं, लेकिन परसों जो एलजी साहब से मिले लोग, उसमें गुजर कम्युनिटी से, मैं दोदी गुजर को छोड़कर एक गुजर जनरल परसेप्शन में बात करूंगा, एक भी आदमी गुजर कम्युनिटी से नहीं था। तो इससे मुझे बड़ा गलत फील हुआ कि गुजर बकरवाल को बांटने की कोशिश की जा रही है। गुजर मीन्स जो जम्मू, सांबा, कठुआ में जो बहुत ज़्यादा सफ़र रहते हैं, कोई भी कश्मीर में बवाल हो, कोई भी जम्मू में कोई दंगा फसाद हो, यही लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं यही विक्टिम बनते हैं। बट इनमें से किसी को भी, कम से कम 4 से 5 लाख पॉपुलेशन दोदी गुजर की है, एक को भी एलजी के साथ मिलाने की कोशिश नहीं की गई। फिर आपने कहा ना बू आती है और बांटने की कोशिश की गई है, किस हिसाब से बांटने की कोशिश की गई है? देखिए, बांटने की कोशिश इस तरह से की गई है कि जो डेलीगेशन था 70 मेंबर्स का डेलीगेशन था, तो मैं नहीं समझता कि उसमें एक भी गुजर था, एक भी गुजर नहीं था। अब आप कहेंगे गुजर बकरवाल में फ़र्क कोई नहीं है, तो फिर गुजरों को क्यों नहीं बुलाया? फिर एक ही कम्युनिटी, मेरी कठुआ से बकरवाल लोग मेरे दोस्त हैं, उनको बुलाया गया। मैं भी कठुआ का एक्टिविस्ट हूँ, मैं जम्मू का एक्टिविस्ट हूँ, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। तो इस जाहिर सी बात है कि उंगली उठती है कि गुजर बकरवाल को बांटा जा रहा है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट कि नहीं बुलाया गुजरों को? रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि कुछ लोग चाहते हैं कि डिवीज़न बन के बीजेपी की पैट्रोनेज हासिल करके एक गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बनना है, उसमें उन लोगों को अकोमोडेट किया जाए जो गुजरों को नेगलेक्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो मैं इस बात पे बहुत जल्द एलजी से हमने भी अपॉइंटमेंट ली है, उसमें बकरवाल भी हमारे साथ होंगे, उसमें गुजर भी हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह पहाड़ी भी हमारे साथ होंगे। हम बहुत जल्द एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं और ये बात रखेंगे कि अगर गुजर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें एक रिवायत को चेंज करें। रिवायत ये रही कि 2-3 ख़ानदान ही बनते थे, वीसी बनते थे वगैरह, मिनिस्टर्स बनते थे। तो इस बार इस बात पर कहा जाएगा कि अगर मोदी का नारा है कि गरीब आदमी तक भी पहुंचना है, तो किसी वैसे आदमी को बनाया जाए जो इन 2-4 ख़ानदानों से बाहर निकल कर बात करे। तो मेरा यही इशू था। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अभी मूवमेंट है गुजर बकरवाल की पहाड़ों की तरफ और बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जैसे रामकोट में हुई कुछ दिन पहले। ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये सियोधार में जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब ये रास्ते में जाते हैं, इन पर पुलिस चौकी वाले एट्रोसिटीज़ करते हैं, इन पे बड़ी बड़ी पाबंदियां लगाते हैं। अगर कोई गाय ज़्यादा, भैंस ज़्यादा हो गई, इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं। और दूसरी बात, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटीज़ बनी, मैं कठुआ की बात करूंगा, एक यही पंचायत हमीरपुर है, यहाँ 10-12 मेंबर बनाए, 2 गुजर बनाए, 2 ट्राइबल बनाए। फिर मैंने डीसी साहब कठुआ से बात की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस कमेटी को भंग किया और कमेटी की सदारत गुजरों को दी। इसी तरह से सांबा और कठुआ और जम्मू में और उधमपुर, रियासी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में, फॉरेस्ट जो ग्राम सभा में है, उसमें गुजरों को नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। सर क्यों? लेकिन बोला तो गया कि कमेटी पूरा निष्पक्ष फैसला ले रही है, ग्राम सभा के हाथ में ही सब कुछ सौंपा गया फॉरेस्ट राइट एक्ट में, वो सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही ये सब चीज़ें। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने वहाँ सरपंच से बात की, सरपंच कहता नहीं चलेगा, हम लिख कर दे देंगे। जब गाइडलाइंस ही नहीं आती तो आप लिख कर क्या देंगे? जब गाइडलाइंस में फाल ही नहीं करता तो क्या लिख कर देंगे? इसीलिए मेरे डिप काम साहब से डीसी सांबा, कठुआ, जम्मू और डीसी रियासी, उधमपुर, राजौरी, इनसे गुजारिश है कि जो गुजर मूवमेंट करते हैं पहाड़ों की तरफ, उनको ही फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में रखें।
तो सर अगर इनको कोई सी भी तरह का हरास किया जाता है, इनसे जिस तरह से आपने बताया कि इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फिर वो शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत करने आए हैं मीडिया में, ऑफिसर के पास ये जा नहीं सकते। आज शिकायत करने ही आए हैं। अभी डायरेक्टर ट्राइबल से हम मिलेंगे इसी सिलसिले में कि जब हम पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारी ढोक हैं ऊपर, ढोकों पर किस तरह से जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिल रहे हैं, फार्म भरेंगे। हम डायरेक्टर साहब के पास अभी जा रहे हैं, वो बात करेंगे। दूसरी बात आपको कह दूँ कि विद इन डिस्ट्रिक्ट बोवाइन स्मगलिंग नहीं होती। अगर पैदल को भैंसें लेके जा रहा है उसको भी पुलिस पकड़ रही है। रियासी में कल परसों का किस्सा है कि 2-4 भैंस वालों को पकड़ कर पुलिस ने अरेस्ट किया और उन पर पर्चा लगाया। तो ये चीज़ें जो हैं यूटी भी बन गई, कानून जम्मू कश्मीर के वही पुराने राजा हरी सिंह वाले, फिर यूटी का क्या फ़न रह गया? हम कब से चिल्ला रहे हैं 1-2 साल से कि मत बोवाइन स्मगलिंग लगाइए। ये बोवाइन स्मगलिंग किसी टिपिकल कम्युनिटी के ऊपर लगाते हैं। बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। बदनसीबी से कठुआ में एक इंसिडेंट हुआ कि वो एक एसएचओ मेरे दोस्त थे, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। हम किसी ज़ात मज़हब की बात नहीं करते, बट ये बोवाइन स्मगलिंग कंटिन्यू है। आप भैंसों को लेकर डेरा लेके जाने नहीं देते पहाड़ों की तरफ, तो किस तरह से लोग मूव करेंगे? ये सदियों का रिवाज रहा है गुजर बकरवाल का। तो मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि बकरवाल और गुजरों को बांटा ना जाए। हम गुजर और बकरवाल एक ही हैं। अगर वीसी या कुछ ऐसा बनने की बात है, गुजरों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए एलजी से मिलने की। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द गुजर बकरवाल का एक डेलीगेशन, ना कि गुजर बकरवाल का डेलीगेशन गवर्नर साहब से, एलजी साहब से मिलने वाला है। सर साफ तौर पर आपने एक इल्ज़ाम लगाया था कि भाई भतीजावाद अपनी ही मतलब फैमिलीज़ को नुमाइंदगी देते थे आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से इस चीज़ को हटा सकते हैं हम? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने वीसी बने इससे पीछे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने वाइस चेयरमैन बने एडवाइजरी बोर्ड के, गुजर एडवाइजरी बोर्ड के, उनका पूरा बायोडाटा पढ़िए। पिछले 3 साल में एक ही 2 ख़ानदान में घूमते रहे। किसी को भी मैं कह रहा हूँ, सही ट्राइबल जो है वो बकरी को ले जाने वाले बकरवाल हैं। सही ट्राइबल वो गुजर हैं जो ये लोग हैं दूध बेचने वाले। सही ट्राइबल ये हैं जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं। मेरे जैसा आदमी शहर में रहने वाला ट्राइबल का बेनिफिट ले तो वो गलत है। जिस तरह से अभी आपने बातचीत सुनी यहाँ पर, जिस तरह से सरकारों की बात की जाए, सरकारें तो बदल गई। हमारा जो जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट हुआ करता था उसको यूटी में तब्दील कर दिया गया। फिर भी कुछ तबके ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उनका यही कहना है कि अभी भी पुराने कानूनों को ही लेकर कार्रवाई हो रही है। अगर यूटी बनी है तो नए कानूनों में फ़र्क आना चाहिए। जिस तरह से हमारे नए कानून लागू हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जिस तरह चलिए देखते हैं इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन क्या फ़ैसला लेती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह के आगे के जो फैसले हैं वो लिए जाते। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।